हाय फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जिन लोगों ने टेंस का क्लास ज्वाइन नहीं किया है, लाइक जिन्होंने प्रेजेंट के सभी जो हमारी सीरीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और लास्ट वाला क्लास जो पास्ट इंडेफिनिट था, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए बात करते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तो क्या है, इसमें पास्ट लगा हुआ है। पास्ट मीन्स क्या है, जो भी कार्य क्या है बीत जाता है, मीन्स था थे थी रहेगा, वो मतलब जो भी वर्क रहेगा वो फिनिश हो चुका रहता है। ठीक है, एक तो वो है। और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस लगा है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या है, लगातार, निरंतर। मीन्स पास्ट में जो कार्य हमारा निरंतर बीत गया रहता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस मानते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कल पढ़ा रहा था, देखिए जैसे मैं कल पढ़ा रहा था वो तो काम हो गया। तुम खाना खा रहे थे, वो सो रही थी। ठीक है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस बोल रहे, जैसे वो आ रहा था, मैं जा रहा था, तुम बोल रहे थे, हंस रहा था, तो एक इस सेंटेंस के आप अंत में केयर कीजिए, इसमें क्या लगा है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसको पहचानने का तरीका क्या है कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। ये पहचानने का तरीका है। देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसमें रहा है, रही है, रहे लगा रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहेगा। मीन्स इसमें एक कॉमन है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा शब्द। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहेगा तो उसमें रहा शब्द लगा रहता है। अब वो डिपेंड करता है किस टेंस में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है, जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा ना उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। और इसको हमारा जो फार्मूला स्ट्रक्चर होता है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको वर्ब से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको डाउट कहां पर रहता है कि कब हमें वाज लगाना है, कब वर लगाना है। तो अब माइंड करिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, यहाँ पर आई भी काउंट होता है, या कोई हमारा सिंगल नेम रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल नेम रहता है, तो इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, वाज का यूज करते हैं। माइंड में रखिएगा। और जब मेरा कोई सब्जेक्ट, जैसे मैं वी, यू, दे, ठीक है, ये सब रहेगा, और मेरा क्या दो या दो से अधिक नाम रहेगा या बहुत से नाम रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया, मतलब हमारा क्या होगा, बहुवचन रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। इतना माइंड में रखिएगा। जैसे मैं बात करूं राम एंड श्याम, तो वहां पर किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अब रुकिए, ये कहीं आपको नहीं पता रहेगा तो आप एग्जाम में कर भी नहीं पाएंगे। मीन्स क्या है, जब भी मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उस तरह के सेंटेंस में क्या लगा रहता है, कंडीशन लगा रहता है। क्या रहता है, हमारा कंडीशन रहता है। ठीक है, मीन्स विदाउट कंडीशन के हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन एग्जाम में आता ही नहीं है। जैसे हम बात करें कि जब मैं वहां गया तब वह पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, जैसे when I went there he was flying the kite in the sky। जब पापा आए तब मैं खाना खा रहा था, when father came I was eating the food। मीन्स इसमें देखिए कंडीशन लगा है, कल इस टाइम में पढ़ा रहा था, on this time yesterday, I was teaching। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि हमारा कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें क्या रहेगा, कंडीशन लगा रहता है। इस तरह के ट्रांसलेशन एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि वह जंगल में सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग इन द जंगल, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग द फूड, मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम। तो इस तरह का नहीं आता, उसमें क्या रहेगा, कंडीशन स्टोरी फॉर्म में रहेगा। जैसे हम बात करें कि मैं अपने फ्रेंड के घर गया, वो घर पर नहीं था, फिर मैं रवि के घर पर गया, देखा कि वो पतंग उड़ा रहा था। When I went my friend home, he was not at the home। After then I went to Ravi home, I saw that he was flying the kite in the sky।
मीन्स उसमें क्या होगा, स्टोरी फॉर्म में दिया रहेगा। कहने का मीनिंग ये नहीं कि आपको ऐसा रहेगा मैं सो रहा था, जा रहा था, हंस रहा था, इस तरह एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, मीन्स उसमें आपका क्या है फार्मूला स्ट्रक्चर। देखिए जो मैं बताया कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर गया, तो वो किसमें है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, मीन्स हमारा क्या क्लाज फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो सिंगल क्लाज में नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा क्लाज फॉर्म में रहेगा, उसमें कंडीशन रखा रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कंजक्शन रहता है। ठीक है, उसमें कंजक्शन से भी जुड़ा रहता है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, पहले ये बेसिक आना पड़ेगा। जैसे आपको यही नहीं पता है कि वो जंगल में सो रहा था, तो आप आगे कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, आज पहले हम बेसिक सीखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बारे में हम जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जंगल में सो रहा था, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। अब यहाँ पर वाज वर्ब में क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, ही के साथ वाज यूज होता है। अब सोना को, सोना क्या बोलते हैं, स्लीप, ये फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ऐड कर दीजिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ही वाज स्लीपिंग इन द जंगल। ठीक है, नेक्स्ट, वह अपनी कपड़े धो रही थी। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पर वह के लिए क्या हो जाएगा, सी, सी के साथ क्या यूज होता है, वाज, सी वाज वॉशिंग। अब देखिए अपना के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हर क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट, कल बारिश हो रही थी। देखिए बारिश, दिन, समय, डेट, इस सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए इट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट वाज रैनिंग यस्टरडे। ठीक है, ये बहुत इजी है। मीन्स आपको सब्जेक्ट रखिए, वाज वेयर लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्या, मैं पतंग को आकाश में उड़ा रहा था। ये तो आप लोग बहुत इजी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, आई वाज फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट, वे लोग आग से खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, देखिए वे लोग है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या यूज होगा, वर, दे वर प्लेइंग। आग से खेलना मीन्स आग के साथ खेलना, क्या हो जाएगा, विथ फायर। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसका ट्रांसलेशन बनाना बहुत इजी रहता है। आप सब्जेक्ट रखिए, वाज वेयर में कोई एक भी रखिए, उसके बाद क्या करिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दीजिए, बहुत इजी हो जाता है। हम लोग पेड़ पर चढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वी वर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब हम किसी ऊपर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, तो वहां पर हम क्या किसका यूज करते हैं, अपान का यूज करते हैं। ठीक है, यदि जब हम कहीं अंदर, जैसे मैं इसी बात करूं कि मैं कुएं में कूद रहा था, आई वॉज जंपिंग इन टू द वेल, क्योंकि मैं बाहर से अंदर जाता हूं, तो वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज होता है। जब कोई चीज ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वहां पर अपान का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम नदी में कूद रहे थे, हाँ देखिए ये है ना, तुम नदी, हम नदी में बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहां पर किसका यूज होगा, इनटू होगा, क्या हो जाएगा, यू वर जंपिंग इनटू द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन मोबाइल चुरा रहा था। ठीक है, इसको क्या करिएगा, आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिएगा। ये तो देखिए हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। जब हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है ना, इसके लिए कुछ नहीं, वही बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर है, आपको कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, ये जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वाज वर्ब, इसी के साथ आप क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, हमारा निगेटिव का। ठीक है, ये हमारा किसका सेंटेंस बन जाएगा, निगेटिव। मीन्स हमारा जहां पर वाज वर्ब है ना, इसके साथ आप नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या, आप कहीं हम यहाँ पर नॉट ऐड कर दें, तो ही वाज नॉट स्लीपिंग इन द जंगल, वो जंगल में नहीं सो रहा था। वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी, सी वाज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ। कल बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग यस्टरडे।
उसके बाद क्या, मैं पतंग को आकाश में नहीं उड़ा रहा था, आई आई के बाद क्या लगे, आई वाज नॉट फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई। इस वर्ड के साथ आप नॉट लगा दीजिए, बहुत इजी हो जाता है। मीन्स आपको निगेटिव बनाना है तो वाज वर्ड के बाद अब क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, ये जो हमारा वाज वर्ड हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आगे आ जाता है और ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम इंट्रोगेटिव टाइट बनाते हैं। निगेटिव आप लोग को समझ में आ गया होगा, बोली कुछ नहीं करना है, वाज वर्ड के बाद आप नॉट रख दीजिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके फार्मूला स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड वाज वर्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जब मेरा सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। मींस उसके लिए फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यदि मेरा क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब ऐसे हमारा जो रेगुलर है वो करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब ऐसा सेंटेंस जिसमें मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड लगा रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसको, ये सब मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये सब हमारा क्या रहता है, सेंटेंस में आ रहता है, तो वो हमारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसी में हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐड कर दिया। जैसे मैं क्यों पढ़ा रहा था, तुम क्यों सो रहे थे, क्या कल बारिश हो रही थी ना, क्या तुम नहा रहे थे, तुम वहां क्यों जा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो लास्ट में रहा था लगा है प्लस इंट्रोगेटिव लगा है। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, बहुत इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले वह जंगल में क्यों सो रहा था, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, वाई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगा, वाज, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, वाई वाज ही स्लीपिंग इन द जंगल। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वह अपनी कपड़े कब धो रही थी। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है ना, ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। कब स्पेलिंग क्या आता है, व्हेन। अब वहां पर वाज लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन वाज सी वॉशिंग हर क्लॉथ। ठीक है, इस तरह को हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या कल बारिश हो रही थी। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या से स्टार्ट हुआ था, हम उसको हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा इट सब्जेक्ट है। वाज इट रैनिंग, रैनिंग यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, इसका क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया है ना। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई। वाई के बाद क्या लिखेंगे, वर। क्यों लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट वी है, वाई वर वी। अब देखिए पढ़ना क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। अब ठीक है, कहीं यही पर हमारा कहीं रहता है, हम लोग कल क्यों पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वाई वर वी रीडिंग यस्टरडे, लेकिन यहाँ कल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या तुम कल चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या से स्टार्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, वर यू। अब देखिए चिल्लाने का आप शाउटिंग लिखिए या क्राइंग करिए। एक्चुअली जब किसी को, बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, वो चिल्लाता है तो वहां पर हम क्राइंग करते हैं, और इसके लिए और अपने से कोई चिल्लाता है तो शाउटिंग करते हैं। ठीक है, तब इसको कुछ भी लिखिए, मान लीजिए कोई बच्चा ही है, क्राइंग, क्राइंग यस्टरडे। ठीक है, अब चिल्लाने के लिए शाउटिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैं क्यों घर जा रहा था, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मिडिल में है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। वाई के साथ क्या लिखेंगे, वाज। क्यों लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट आई है, वाई वाज आई गोइंग टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्या तुम कल सो रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या से स्टार्ट है ना, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वर यूज करेंगे, वर यू स्लीपिंग यस्टरडे।
ठीक है, ये हमारा इस तरह हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यदि हमको क्या है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, जिससे हमारा इंट्रोगेट, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस की बात करें, देखिए हमारा सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसी में हमारा क्या हो जाएगा, विथ इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव की बात करें तो हमारा सेम फार्मूला रहता है, ओनली जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम स्पेस छोड़े थे। अब जैसे हम इसमें बात करें, वह जंगल में क्यों नहीं सो रहा था, वो अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, वो अपने कपड़े कब नहीं धो रही थी, क्या कल बारिश नहीं हो रही थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। तो हमारा सभी फार्मूला स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन सेम रहेगा, बोलिए आपको पता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रखे हैं ना, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, ही है ना, ही के बाद आप नॉट रखिए, सी है सी के बाद नॉट रख दीजिए, इट है इट के बाद नॉट रखिए, वर है वी के बाद नॉट रखिए, यू है वी के बाद आई के बाद, इस सब के बाद क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे वह जंगल में क्यों नहीं सो रहा था, वाई वाज ही के बाद क्या करिए आप यहाँ पर नॉट ऐड कर दीजिए, वाई वाज ही नॉट स्लीपिंग इन द जंगल। वह अपनी कपड़े कब नहीं धो रही थी, देखिए ट्रांसलेशन सब सेम है, सी के बाद आप क्या करिए, नॉट ऐड कर दीजिए। व्हेन वाज सी नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ, अब क्या कल बारिश नहीं हो रही थी, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, नॉट ऐड करना है, यहाँ पर नॉट ऐड कर दिए। वाज इट नॉट रैनिंग यस्टरडे, उसका नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्या जो वाई वर वी के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, वाई वर वी नॉट रीडिंग। इसी तरह वर्ग के बाद यू है, यू के बाद आप क्या करिए, नॉट रख दीजिए, सिंपल हो जाएगा। क्या तुम कल नहीं चिल्ला रहे थे, वर यू नॉट क्राइंग यस्टरडे। मैं घर क्यों नहीं जा रहा था, आई के बाद आप क्या करिए, नॉट ऐड कर दीजिए, सिंपल है। वाई वाज आई नॉट गोइंग टू हाउस। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, क्या तुम कल नहीं सो रहे थे, अब यू है, यू के बाद आप क्या करिए, नॉट को ऐड कर दीजिए। वर यू नॉट स्लीपिंग यस्टरडे। इस तरह क्या होता है, हमारा ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस है, लाइक सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस को कवर किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, कोई भी टेंस का या जितने भी मेरे क्लास है, किसी एक टॉपिक को पिकअप कर लीजिए, उसका सभी सेंटेंस का बेसिक अच्छे से देख लीजिए। आप किसी का सिंपल का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल को पढ़ लीजिए, बाकी आपको किसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है आप लोग को, हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देते हैं, लेकिन आप लोग को सोचते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सभी का इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग होगा, सभी का सिंपल अलग होगा, नहीं, प्रोसेस कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, यदि आप लोग को कोई डाउट है, सजेशन है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।